श्वेतर उपनिषद के आज करेंगे पांचवा अध्याय। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु शून्यः। द्वे अक्षरे, दो और अक्षर हैं जो नष्ट नहीं होते, इमोर्टल है, अनडिकेइंग नेचर वाले। ब्रह्म परे, जो ब्रह्म से अलग है, परमात्मा से अलग है। तू अनंते, और वो दोनों अनंत है, एंडलेस है, इन्फिनिट है। उनको कहते हैं विद्या और अविद्या, विद्या अविद्ये। वो दोनों निहिते यत्र गूढ़े, जो कि बहुत ही गूढ़ या रिमोट चीजों चीजों में छुपे रहते हैं। क्षरम तो अविद्या, जो अविद्या है वो क्षर है, उसमें डिकेइंग नेचर है। अमृतम तो विद्या, जो विद्या है वो इमोर्टल है, अमृत है। ये दोनों विद्या और अविद्या को यस्तु ईशते, जो रूल करता है, सह अन्य, वो तो कोई तीसरा है, कोई दूसरा है ना, कोई अलग है, अन्य वो अलग है। तो अक्षर अविनाशी, इम्पेरिशेबल, जो नष्ट नहीं होता, परम ब्रह्म, उसकी चर्चा हुई। जो दो और अक्षर हैं जो ब्रह्म से अलग है, पर है, अलग है परमात्मा से, वो भी अनंत है। उन दोनों अक्षरों को जानने की जो जो विद्या है, जो नॉलेज है, उस नॉलेज को एक को अविद्या कहते हैं, एक को विद्या कहते हैं। और ये दोनों ज्ञान, अर्थात दोनों अक्षरों का ज्ञान, एक अक्षर को जानना अविद्या कहलाता है, दूसरे अक्षर को कहलाना विद्या कहलाता है। ये दोनों ज्ञान बहुत ही गूढ़ हैं, बहुत ही डीप हैं। तो अविद्या, जिसमें क्षरता है, जिसमें डिकेइंग नेचर है, क्षरण होने की स्वभाव है। विद्या जो अमृत, इमोर्टलिटी की ओर ले जाता है। ये जो विद्या और अविद्या, अर्थात दो दूसरे अक्षरों को जानने की जो ज्ञान है, तो वो जो दोनों अक्षर, उसको जो रूल करता है वो तीसरा है। तो कौन है ये दो अक्षर परमात्मा के अलावा? एक जीवात्मा, जो कॉन्शस होने से अपने आप में अक्षर है, अविनाशी है चेतन होने से। और तीसरा कौन है? दूसरा जो, मतलब यहाँ तो तीसरे की बात नहीं हो रही है, वो है प्रकृति, मैटेरियल वर्ल्ड। मैटेरियल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है? वो भी अक्षर है, अविनाशी, इम्पेरिशेबल, पर उसकी जो इम्पेरिशेबिलिटी है वो कंडीशनड है। कंडीशनड इन द वे, जो उसकी मैनिफेस्ट फॉर्म है, जो उसकी विकृति है, ट्रांसफॉर्म्ड अवस्था है, उस वो कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। इसको कहते हैं परिणामी। परिणामी मीन्स ट्रांसफरेबल, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, बदलता रहता है। वैसे आगे आएगा परिणाम शब्द। मिट्टी से घड़ा बनना, ये परिणाम है, परिणाम है, मतलब चेंज होना, फॉर्म चेंज हो गया। घड़े से फिर वो छोटे छोटे जो टुकड़े बन जाना, वो भी परिणाम है। वो जो छोटे छोटे टुकड़े घड़े टूटने के बाद बना, वो जब कुछ दिनों के बाद धूल बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, वो भी परिणाम है। तो जो, पर
उनकी जो सत्ता है, जो उनकी एग्जिस्टेंस है, वो कभी मिटती नहीं। एग्जिस्टेंस तब भी बनी रहती है, इसीलिए वो अविनाशी है, इम्पेरिशेबल है। पर क्षरणता उनमें ऊपर लेवल पर चलता रहता। तो जो अविनाशी स्टेट है उसको क्या कहते हैं? प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त, माया, अलग अलग नाम। उसका जो ट्रांसफॉर्म्ड स्वरूप है, परिणामी स्वरूप, विकृति स्वरूप, जो क्षर दिखता है, वो है ये जो संसार जो हमें दिखता है, जिसको हम जान पाते हैं। उसी को जानने की जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी विधाएं हैं, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं, उस मैटेरियल वर्ल्ड को जानने का, अक्षर, उस अक्षर को जानने का, वो सब अविद्या की अविद्या कहलाते हैं। और जो दूसरी है अक्षर, दो अक्षर वाला आत्मा, जो परमात्मा और आत्मा में काफी सिमिलरिटीज है। चेतन है, चेतन में परिणाम, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, रूपांतर नहीं होता, वो अलग अलग रूप में भी नहीं दिखता, अपरिणामी है, अनचेंजेबल है। वो जो आत्मा को जानने की जो ब्रांच ऑफ नॉलेज है, वो है विद्या। ये दोनों विद्या और अविद्या, अर्थात मैटेरियल चीजों को जानना, नॉलेज ऑफ मैटेरियल थिंग्स, नॉलेज ऑफ सेल्फ, ये दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड है। निहिते यत्र गूढ़े, ये गूढ़ में छुपे होते हैं, अर्थात बहुत डीप होते हैं, इनको ढूंढना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। ये अविद्या की क्या, अविद्या में कौन से नॉलेज आएंगे? एवरीथिंग एनीथिंग यू लर्न इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इन योर होम, इन योर फैमिली, इन योर ऑफिस, सब के सब अविद्या कैटेगरी में आते हैं। वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल साइंस हो, रॉकेट साइंस हो, वो आर्ट हो, क्राफ्ट हो, ड्रामा हो, साइंस, लिटरेचर हो, पोएटिक्स हो, जो कुछ भी है, ये सब मैटेरियल चीजों को डील करते हैं, इनको समझते हैं। तो यहां अविद्या का अर्थ अज्ञान, इग्नोरेंस नहीं समझना। यहां अविद्या का अर्थ है कि जो विद्या नहीं है, निगेशन विद्या। क्या विद्या है? जो आत्मा को जानना विद्या है। और जो ज्ञान, जो ब्रांच ऑफ नॉलेज आत्मा को नहीं जनाता है, वो सब अविद्या कहलाएंगे। अर्थात इसको अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले, द स्पिरिचुअल नॉलेज दैट इज कॉल्ड विद्या, सब नॉन स्पिरिचुअल नॉलेज, उसमें रिलीजन भी आता है, वो रिलीजियस हो, सेक्युलर हो, कुछ भी हो, वो सब अविद्या है। ये विद्या अविद्या आपने ईशावास्योपनिषद में भी पढ़ा है, कठोपनिषद में पढ़ा है, श्रेय और प्रेय के नाम पर। मुंडक उपनिषद में पढ़ा, परा विद्या अपरा विद्या के नाम पर, वही है। और मुंडक उपनिषद में तो बहुत ही क्लियर बोला कि जिसको अविद्या कहते हैं, अपरा विद्या कहते हैं, वो क्या चीज है। वो स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्व, बोला वेदों से स्टार्ट करते, वेदों से लेकर के जो भी ज्ञान है, ऐसा नहीं कि कोई साइंस टेक्नोलॉजी नहीं, क्योंकि वेद, उपनिषद आदि को पढ़ना इटसेल्फ डजंट मेक यू स्पिरिचुअल, और आपको वो आत्मज्ञान नहीं कराता। आत्मा का ज्ञान जब प्रैक्टिकली रियलाइज आप करते, तो वो विद्या कहलाता है। उसके अलावा जो कुछ ज्ञान है वो विद्या नहीं है। विद्या मतलब सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, इसीलिए उनको अविद्या कहा। अविद्या
कहने का पर्पस है विद्या को एक्सक्लूसिव दिखाना। ये एक्सक्लूसिव नॉलेज है, बाकी कॉमन नॉलेज है। जो हम अविद्या, अज्ञान, इल्यूजन, माया जानते हैं, उससे उसका कोई लेन देन नहीं। बस कोई साइंटिस्ट मूर्ख नहीं होता, कोई फिलोसोफर मूर्ख नहीं होता, पर उस विद्या को अविद्या कहा क्योंकि दे आर नॉट डीलिंग विद द सोल, द कॉन्सियसनेस, दैट्स इट। यही उसकी फर्क है। क्षरम तो अविद्या, ये जो अविद्या है, मैटेरियल चीजों को जानना, समझना, उनसे अटैच्ड होना, इनको एंजॉय करना, एक्सपीरियंस करना, ये क्षर है। क्षर, ये डिकेइंग है। इसका जो फल है वो परमानेंट नहीं है, इसका जो रिजल्ट है वो परमानेंट नहीं है। ही अमृतम तो विद्या, पर जो आत्मज्ञान है, विद्या शब्द से बोला, वो उसका जो फल है वो अमृत है। क्योंकि जब तुमने खुद को जान लिया तभी मोर्टल बनोगे, तभी अमृत बनोगे, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटोगे। इसलिए उसको विद्या कहा। तीनों लाइन क्लियर हुई। लास्ट लाइन, वो जो विद्या और अविद्या से जो कुछ जाने जाते हैं, आत्मा विद्या से और अविद्या से अनात्मा, जो नॉन स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं, मैटेरियल चीजें, ये दोनों को ईशते, एक तीसरा है जो रूल करता है, वो भी अक्षर है, वो भी अविनाशी है, पर वो रूल करता है ये दोनों पर, आत्मा पर भी और ये जो मैटेरियल वर्ल्ड पर भी, दोनों अक्षरों पर। और वो जो रूल करता है इन पर, सह अन्य, वो तो कोई तीसरा है। तीनों आ गए, परमात्मा कंट्रोलर, आत्मा एंड मैटेरियल वर्ल्ड कंट्रोल्ड, तीनों आ गए। यो योनिम अधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वः ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत्। यो जो व्यक्ति, यह योनिम, सोर्स, ओरिजिन, जहां से कोई चीज निकलता है उसको योनि कहते हैं, पैदा होता है। योनिम योनिम अधितिष्ठति, एक अकेला एक एंटिटी है जो हर वो सोर्स ऑफ नेचर है, उन सबको वो अधितिष्ठति, वो प्रिजाइड करता है, उनको कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। विश्वानि रूपाणि, और उस प्रकृति के जितने भी रूप होते हैं, जितने भी फॉर्म होते हैं, और योनिश्च, और जितने भी उनकी सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, पैदा करने की अलग अलग रिसोर्सेस हैं, सर्वा, उन सब पर भी वो कंट्रोल करता है, प्रिजाइड करता है, उनको मॉनिटर करता है। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तम अग्रे, वो जो ऋषि जो सबसे पहले पैदा हुआ, प्रसूतम अग्रे, जो प्रसूतम मतलब पैदा हुआ, जो कपिल है, कपिल क्या है बात करेंगे, उसको ज्ञानेर विभर्ति, जिस परमात्मा ने उसको ज्ञान से भर दिया, जायमानम च पश्येत, जब पैदा होते हुए देखा तो उसको ज्ञान से भर दिया। पहला तो जितने भी, एक तो जो मूल सोर्स है प्रकृति, उसकी भी अधिष्ठाता, उसकी भी जो प्रिजाइडिंग डाइटी है, ऑफिसर है, वो भी परमात्मा है। पर प्रकृति से भी आगे जाकर के बहुत सारे, हर वो प्रोडक्ट itself becomes the source of product। दूध एक प्रोडक्ट है, पर दूध भी सोर्स बन जाता है और एक प्रोडक्ट का, दही का। दही भी प्रोडक्ट है, फिर दही फिर सोर्स बन जाता है मक्खन का, घी का। तो घी भी प्रोडक्ट है, वो भी सोर्स बन जाता है किसी और चीज जो घी से बनते हैं। तो हर वो चीज जो बनता है उसका एक सोर्स है, पर वो भी खुद योनि बन जाता है किसी और का। हम
किसी के बच्चे हैं, पर हम भी किसी के माँ बाप बन जाते हैं। तो दुनिया में मैटेरियल वर्ल्ड को सांख्य दर्शन में उसको तीन तरह से बांटा है। इसको कहते हैं प्रकृति, प्रकृति विकृति एंड विकृति। विकृति जो प्रोडक्ट है, जो बना है, जैसे हम सब विकृति हैं, प्रोडक्ट हैं किसके? अपने माँ बाप। ये बुक है, पुस्तक है, ये एक प्रोडक्ट है किसके? कागज है, इसमें कलर है, बहुत सारी चीजों से बनकर ये बना है। इसको कहते हैं विकृति। प्रकृति विकृति मतलब वो खुद तो प्रोडक्ट है, पर वो किसी की प्रकृति भी है, उससे भी कोई चीज बना है। हम तो अपने माँ बाप के प्रोडक्ट हैं, पर हम अपने बच्चों के प्रकृति है, बच्चों के सोर्स हैं, बच्चे हमसे पैदा हुए। हमारे बच्चे हमारे प्रोडक्ट है, पर वो अपने बच्चों के प्रोडक्ट बने। लोहा किसी का प्रोडक्ट है, लोहे से फिर बहुत सारी चीजें बनते हैं। लोहे से सपोज खंबा बनता है, पोल, फिर पोल भी प्रोडक्ट बन जाता है आपके घर का, आपके ऑफिस का। तो ये प्रकृति विकृति रोल निभाते हैं। वो खुद माँ भी है और बेटी भी है। कुछ तो केवल बेटी होकर रह जाते हैं, शादी नहीं करते हैं, बच्चा नहीं पैदा करते हैं, वो बस विकृति बन के रह गए। कुछ है जो बेटी भी है, पर वो खुद भी पैदा करते हैं तो माँ बनती। इसको कहते हैं प्रकृति विकृति। और तीसरी कैटेगरी की है प्रकृति, जो किसी से बनी नहीं है, वो किसी का प्रोडक्ट नहीं है, वो केवल सोर्स है। वो हमारे आपके एग्जाम्पल में नहीं आएगा, क्योंकि हम सब किसी ना किसी की प्रोडक्ट तो है। पर वो जो लास्ट फाइनल स्टेट ऑफ द मैटेरियल वर्ल्ड है, उसको कहते हैं प्रकृति। तो इस संसार में अलग अलग सोर्सेस हैं, बहुत तरीके के सोर्सेस हैं। एब्सोल्यूट सोर्स तो प्रकृति है। तो प्रकृति से बनने के बाद बहुत पंच तन्मात्राएं हैं, पांच तन्मात्राएं हैं, महतत्व है, अहंकार है, महाभूत है, फिर उनसे बने लाखों करोड़ों चीजें, वो सब प्रकृति विकृति बनते हैं। ये सब के सब सोर्स हैं, योनि है, ओरिजिन है किसी ना किसी के। और उन सब पर और उनसे जितने भी तरीके के चीजें बनते हैं, विश्व रूप, अलग अलग फॉर्म वाले, स्टार से, प्लैनेट से, स्पेस से, ये फ्लावर है, फ्रूट है, ट्रीज है, माउंटेन है, रिवर है, सब कितने बिलियन ट्रिलियन में जितने तरह के रूप है, उन सबको भी परमात्मा प्रिजाइड कर, जो एक शब्द परमात्मा नहीं, जो एक प्रिजाइड करता है, वो अकेला प्रिजाइड करता है। फिर क्या करता है? वो एक चीज को ज्ञान से भर देता है। ये वाली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको विद्वान लोग दो तरह से अर्थ करते हैं। पहला अर्थ लेते हैं, जो जो परमात्मा सबसे पहले पैदा होने वाले ऋषि कपिल को ज्ञान से भर देता है। सबसे पहले दुनिया में क्या चीज पैदा हुआ? उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, कपिल का, कपिल जो शब्द है इसके बहुत सारे अर्थ हैं। कपिल रंग है, गोल्डन कलर को भी कपिल बोलते हैं, ऑरेंज कलर को, गोल्डन कलर को भी कपिल रंग बोलते हैं। हिरण्य गर्भ में जो हिरण्य है वो भी गोल्ड है। हिरण्य गर्भ क्या चीज है? प्रकृति के अंदर जो सबसे पहले जो प्राइमोडियल स्टेट था, उसमें जो सबसे पहले हलचल होने के बाद जो चेंज आता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, दैट इज द फर्स्ट विकृति
ऑफ द कॉस्मस, पहली ट्रांसफॉर्मेशन है। वो ही ट्रांसफॉर्म्ड जो फॉर्म है वो हिरण्यगर्भ है। क्यों? उसके बाद जो आने वाले हैं वो कौन आएंगे? गोल्डन, गोल्डन मतलब शाइनिंग चीजें, ब्रिलियंट चीजें। वो कौन है? ये जो आज देखते हो गैलेक्सीज हैं, है ना, जो आपकी तारे हैं, स्टार्स हैं, एनर्जी हैं, यही तो बिग बैंग में आप क्या पढ़ते हो, यही सब है। ये सब कहाँ थे पैदा होने से पहले? अंदर थे। इसीलिए इसको गर्भ कहा, गोल्डन ओम। हिरण्यगर्भ का लिटरेरी ट्रांसलेशन गोल्डन ओम। इसको यहाँ कपिल कहा। और ये वेदों में बहुत सारी जगह है कि वो सबसे पहले जो पैदा हुआ हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ किसको कहा? ये ये हिरण्यगर्भ वर्ड परमात्मा के लिए भी यूज हो सकता है, क्योंकि परमात्मा आज द, है ना, सबस्ट्रेटम है। उसी के अंदर सब कुछ चल रहा है, पैदा हो रहा है। प्रकृति को भी कह सकते हैं, पर यहाँ परमात्मा के लिए यूज हुआ है। मतलब जो वेदों में यूज होता है हिरण्यगर्भ। आप प्रकृति को भी हिरण्यगर्भ कह सकते हो। प्रकृति एज ए लेडी, जैसे लेडी के साथ कंपेयर करे, मानो प्रकृति अगर एक लेडी है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, किसी को पैदा करने की जो उसके अंदर प्रोसेस चलता है, तो उस प्रेग्नेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भ, गर्भिणी, गर्भ। तो इसी तरह उस प्रकृति को भी हिरण्यगर्भा कहते हैं। अग्रे, वो भी कला है। इसको ऋषि क्यों कहा? ऋषि के गतौ धातु, ऋष धातु के दो अर्थ हैं, टू सी एंड टू गो, टू मूव। ऋगतौ एंड टू ऋषि। ऋ का दर्शन के अर्थ में, देखने के अर्थ में, रियलाइजेशन के अर्थ में ऋषि सीयर है, जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं। ऋ गतौ के अर्थ में मूवमेंट वाला है, जिसमें भी मूवमेंट हो। अब प्रकृति में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तभी हिरण्यगर्भ हो। हिरण्यगर्भ इज द फर्स्ट मूवमेंट। तो परमात्मा ने उस जो पहली सृष्टि कपिल है, उसको उन्होंने ज्ञान से भर दिया, क्योंकि आगे वही नोएबल बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज वही बनेगा। जायमानम च पश्य जात, पैदा होते हुए उसको वो देखा। ये एक अर्थ है। दूसरा उसका एक अर्थ मिलता है कि कपिल नामक ऋषि, हमारे सारे, हमें ट्रेडिशनली ये माना जाता है, ट्रेडिशनली, कि कपिल मुनि सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराने मुनि ऋषि हैं। ऋषि मतलब सियर, सेज। कपिल नाम का एक ऋषि जो सबसे पुराने माने जाते, उनकी रेफरेंस हम वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक में, उपनिषदों में और आगे जाकर के सभी लिटरेचर में मिलता है। कपिल सबसे पुराने ऋषि हैं। इवन गीता में श्री कृष्ण जब बोलते हैं कि मैं रसों में पानी हूं, मैं ये, मैं वो हूं, कहते ऋषि नाम कपिलो ऋषि मुनि। तो कपिल को ट्रेडिशनली माना जाता है कि वो मनुष्यों में सबसे पहला ऋषि है। ये जो सांख्य ब्रांच ऑफ फिलोसफी है, वो सांख्य फिलोसफी के ऑथर के रूप में कपिल मुनि को माना जाता है, सांख्य सूत्र के रचयिता। अल्दो अगर हम कपिल को फर्स्ट ऋषि मानेंगे, तो सांख्य सूत्र नामक जो बुक है उसका ऑथर वो नहीं हो सकते प्रैक्टिकली। फिर तो वो सांख्य वेद के एज का हो जाएगा सांख्य सूत्र बुक, पर एविडेंस ऐसा नहीं मिलता है। हाँ, ये मिलता है कि वेदों में, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि में जो सांख्य का जो थॉट है वो बहुत मिलता है। सांख्य विचार, सांख्य विचार क्या है? प्रकृति, परमात्मा, आत्मा, सृष्टि प्रक्रिया, उसकी प्रोसेस, ये हमें भर भर के मिलता है। इसीलिए सबसे पहले पैदा होने का मतलब क्रिएशन में सबसे पहले नहीं, ह्यूमन क्रिएशन में, जब मनुष्य की सृष्टि में सबसे पहला ऋषि के रूप में कपिल मुनि पैदा होता है, और परमात्मा सारे उसको ज्ञान से भर देते हैं। ऐसा कुछ लोग अर्थ करते हैं।
एकेकं जालं बहुधा विकुर्वन्नस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेषः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। एक एकम जालम, एवरी सिंगल जाल, जाल मीन्स नेट, जाल मीन्स ग्रुप, हर वो एक जाल को, नेट को, ग्रुप को, कॉम्बिनेशन को बहुधा अलग अलग प्रकार के वेरियस फॉर्म में, डाइवर्स फॉर्म में विकुर्वन बनाता है, ट्रांसफॉर्म करता है। अस्मिन क्षेत्रे, इसी ग्राउंड में, इसी जमीन पर, जमीन कौन सा है? प्रकृति। संहरति एष देव, कौन करता है? वो जो देवता जिसकी चर्चा चल रही, परमात्मा। फिर जब टाइम आता है उनको संहरति, संहरति मतलब यहाँ हत्या करना नहीं, उसको वापस ले लेता है, विड्रॉ कर लेता है, प्रत्याहार जिसको आप कहते हैं, वापस कर लेता है। भूय सृष्टवा, फिर दोबारा पैदा करता है, खाली पैदा नहीं करता, पता यस, उनके पतियों को भी पैदा करता है, उनकी जो भी मालिक हैं, जो आगे जाकर के उनको रूल करेंगे, उनको भी पैदा करता है। तथा ईश, वो जो ईश सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा, वो जो ईश या रूलर है, वो महात्मा, ग्रेट सोल, सुप्रीम सोल, परमात्मा, एट द एंड ऑफ द डे सर्व आधिपत्यम करो कुरुते, सब कुछ को वो रूल करता है, सब कुछ को वो कंट्रोल करता है, सब कुछ को प्रिजाइड करता है। तो यूनिवर्स जो है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड है, ये हजारों लाखों करोड़ों जाल है। जाल का लिटरेरी मीनिंग, जाल का सिंपल मीनिंग है नेट। नेट मतलब जहां जो इंटर ओवन हुआ है, जो चीजें, उनको नेट कहते हैं। नेट क्या होता है? जो थ्रेड्स होते हैं वो इंटर ओवन होकर रहते हैं। तो ये जो यूनिवर्स है, इसमें हजारों लाखों करोड़ों अरबों जाल, अर्थात ग्रुप्स हैं, कॉम्बिनेशन हैं। देखिए, हर वो चीज यूनिवर्स में कॉम्बिनेशन, तीन गुणों का कॉम्बिनेशन है, पंच तत्वों का कॉम्बिनेशन है, किसी में कोई डोमिनेट करता है, किसी में कोई डोमिनेट करता है, हर एक में अलग अलग, पर है तो कॉम्बिनेशन। ये ग्रुप है। नेट क्या होता है? इट्स ए ग्रुप ऑफ, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट्स ऑफ थ्रेड्स इन पर्टिकुलर वे। तो जितने तरह के कॉम्बिनेशन हैं, जो या तो प्रोडक्ट है, या सोर्स ऑफ प्रोडक्ट है, या तो खुद ही किसी चीज से बने हैं, या उनसे बहुत सारी चीजें बने हैं, उन सबको वही परमात्मा ही अलग अलग करके पैदा करता है। और जब टाइम आता है, उन्हीं चीजों को फिर वापस समा लेता है। उसी मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़े से, घड़ा जो टूटता है तो छोटी छोटी कंकर बनते हैं, तो कंकरों से फिर अगेन मिट्टी बन जाता है ना। तो उसको उसी से बनाता है, फिर उसमें समा जाता है। प्रकृति से सारा संसार बनता है, फिर संसार वापस प्रकृति में वापस आ जाता है। फिर भूयः सृष्टा, फिर दोबारा बनाता है। ध्यान रखिए, हिंदू धर्म की वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल, जो किसी भी सेक्ट या अलग अलग कम्युनिटी को मानने वाले हिंदू धर्म के हो, उसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको सब मानते हैं या सबको मानना चाहिए। उनमें एक क्या है कि ये जो सृष्टि है, ये जो यूनिवर्स है, वो वो बनता है, बिगड़ता है। ये यूनिवर्स फर्स्ट और या लास्ट नहीं है। ये यूनिवर्स बनता है, ये भी नष्ट होगा, उसकी जगह नए यूनिवर्स आते हैं, फिर वो भी बनेगा, नष्ट होगा, उसकी जगह यूनिवर्स आएंगे। गैलेक्सियां आएंगी, जाएंगी, फिर नए बनेंगी। प्लैनेट्स आएंगे, जाएंगे, फिर नए प्लैनेट्स बनेंगे।
कॉन्टिनेंट्स बनेंगे, बिगड़ेंगे, नए कॉन्टिनेंट्स बनेंगे। समुंदर आएंगे, रहेंगे, नष्ट होंगे, नए समुंदर बनेंगे। इंसान आएंगे, पैदा होंगे, रहेंगे, फिर नए इंसान। हर चीज आएगा, टिकेगा, फिर नष्ट होगा, फिर नए से। तो यूनिवर्स की भी यही चीज है। यूनिवर्स हमेशा साइक्लिक मोड में रहता है। इसलिए शब्द क्या है? भूयः सृष्टवा, फिर दोबारा पैदा करता है। पैदा नहीं करता, केवल पैदा करने के बाद उनकी जो पति हैं, कौन उसको तो लोकली तो कोई रूल करता है ना भाई। हमारे यहाँ एक शब्द होता था, चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट मतलब जो सुवरेन, किंग तो नहीं कहेंगे, एम्पायर। अब कोई अमेरिका जैसे इतना देश है, अब एक कोई उसका रूलर वाशिंगटन डीसी में बैठ के तो नहीं चला सकता। तो वो क्या करेगा? तो उसने 50 स्टेट्स बनाए, उनके गवर्नर बनाए, राजा बनाए, वो भी रूलर्स हैं। अब वो जो स्टेट है, सपोज हम टेक्सास में हैं। अब टेक्सास इतना बड़ा है, उसका गवर्नर ऑस्टिन में बैठ के हर कोने तक तो रूल नहीं करेगा। फिर उसमें अलग अलग डिविजन्स बनाते हैं, काउंटी बनाते हैं, या जो भी है ना। फिर उसमें से भी फिर वो छोटी छोटी और कम्युनिटी बनती है, छोटी छोटी हिस्से बनते हैं। रूल, हर कोई रूलर है। जो सिटी का मेयर है वो भी रूलर है, जो गवर्नर है वो भी रूलर है, जो काउंटी का हेड है वो भी रूलर है। जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें, फिर प्रधानमंत्री है, उसके नीचे इतने सारे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के नीचे कलेक्टर है, कलेक्टरों के नीचे एसडीओ है, सब डिविजनल ऑफिसर्स। उनके नीचे बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स। उनके नीचे ग्राम पंचायत, जो सरपंच होते हैं। सरपंच के नीचे फिर वो हर गांव, हर वार्ड का वार्ड मेंबर होता है। तो सारे के सारे तो रूलर ही है। तो इस यूनिवर्स को परमात्मा न केवल बनाता है, इस यूनिवर्स के रूलर, जैसे सूरज। सूरज एक मेटेरियल चीज है, पर इस गैलेक्सी, इस सोलर सिस्टम का वही रूलर है। उसी के हिसाब से हम, हमारा सब कुछ चलता है। ठीक है ना? तो हर जगह जहां जैसा रूलर है वो बनाता है। पर वो जो सुप्रीम ईशा है, जो सबसे बड़ा मास्टर है, महात्मा, सबसे बड़ा सोल, वो खुद जिसको बनाया, उसके जो रूलर्स हैं, वो उन सबका वो अकेला आधिपत्य करता है, उन सब पर सुवरेनली वही राज करता है। सर्वादिशः ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक् प्रकाशयन् राजते यद्वनड्वान् एवं स देवो भगवान् वरेण्यो योनि स्वभावान् अधितिष्ठत्येक। वो जो परमात्मा एक अकेला बार बार आ रहा है, वो जो ईशा, वो सर्वादिशः, जितने भी दिशाएं, डायरेक्शंस हैं, स्पेस हैं, वो ऊपर हो, ऊर्ध्व हो ऊपर हो, अधः नीचे हो, तिर्यक हो टेढ़ा हो, बाएं हो दाएं हो, उन सबको प्रकाशयन, उन सबको वो शाइन कराता है, चमकाता है। भ्राजते, और खुद चमकता है। यद, कैसे? यद अनडवान, अनडवान सूर्य को कहते हैं, सन। अन, यत प्लस उ प्लस अनडवान, वो जो सूर्य जैसे खुद चमकते हुए सबको प्रकाशित करता है, इसी तरह ये परमात्मा ऊपर नीचे बाएं दाएं सब संसार को प्रकाशित करते हुए स्वयं प्रकाशित होता है। एवं सदैवो, इस तरह का वो जो देवता भगवान ऐश्वर्यशाली, भगवान का अर्थ होता है प्रॉस्परस, ऐश्वर्यशाली, वो वरेण्य है। पिछली बार वरेण्य पढ़ा था। एडोरेबल, रेस्पेक्टेबल, वर्शिपेबल, पूजा के लायक, वरण के योग्य है। योनि स्वभावान अधितिष्ठति एकः, अगेन एकः, वही अकेला सारे योनि, जो सोर्स हैं, ओरिजिन, और जो स्वभाव है, जो उनकी नेचर है, जो प्रॉपर्टीज है, उन सबको अधितिष्ठति, प्रिजाइड करता है, रूल करता है। दो तीन चीजें इनमें समझना है।
बाकी तो सब क्लियर है, ठीक है। वो ऊपर नीचे बाएं दाएं सब चीजों को प्रकाशित करता है, उसी की कृपा से ही, उसी की प्रेरणा से ही सूरज सूरज में रोशनी है, तारों में सूरज में रोशनी है, पानी उसी के कारण बहता है। यार ये तो सिंपल चीज है, सूरज की तरह। वो जो अकेला देव दिव्य डिवाइन भगवान प्रॉस्परस वरेण्य रिस्पेक्ट करने लायक है। और वो जो देवता योनि, अगेन जो ओरिजिन है, ओरिजिन कौन है? प्रकृति। और प्रकृति से बने वो हर चीज जो अपने से कुछ और प्रोड्यूस करते हैं। जैसे लोहा है, लोहा से स्टील बनता है, तो लोहा प्रकृति हो गई। स्टील है, स्टील से आपकी 50 तरह की चीजें बनते हैं, तो स्टील भी योनि बन गई। तो जितने भी दुनिया में सोर्स ऑफ प्रोडक्ट हैं वो, और उनका जो स्वभाव है, ये ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनका जो नेचर है, अर्थात दुनिया में किसी भी चीज की, मैटेरियल हो या इमैटेरियल हो, स्पिरिचुअल हो, आत्मा हो या जड़ हो, उन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो धर्म है, वो भी परमात्मा ही डिसाइड किया है, परमात्मा ने ही उनको कंट्रोल दिया है। अर्थात लोहा कैसे फंक्शन करता है, ईंट कैसे फंक्शन करेगा, सूरज कैसे, सूरज की क्या इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं, पानी की क्या इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं, आग की क्या है, वायु का क्या है, इंसान का, वो सब परमात्मा ही ने ही बनाया है, और परमात्मा ही उन सबको कंट्रोल कर रखा है। यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सर्वान् परिणामयेत्यः सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठत्येको गुणांश्च सर्वान् विनियोजयेत्यः। वो जो परमात्मा जो कि विश्व योनि है, सोर्स ऑफ द होल वर्ल्ड, वो पचती, पचती मतलब बनाता है, डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? स्वभावम। दुनिया के जितने भी सेंटिएंट या इनसेंटिएंट, जड़ या चेतन, उन जड़ चेतन में जो भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो स्वाभाविक गुण धर्म आदि है, वो परमात्मा ही डेवलप करता है। पाच्यांश सर्वान परिणामयेत, यह जिनके अंदर वो नेचर को, प्रॉपर्टी को डेवलप किया जाता है, या जिनमें ये पोटेंशियल है टू बी डेवलप, उन सबको वही ईश्वर ही परिणामित करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। सर्वमेतत् विश्वम अधितिष्ठति एको। तो जो अनफॉर्म्ड है या फॉर्म्ड है, जो बने हैं या जो नहीं बने हैं, जिनमें कोई प्रॉपर्टीज डाल दिया गया है, या अभी भी जो गर्भावस्था में, अर्थात प्राइमोडियल स्टेट में, वो सबको अधितिष्ठ, या अधितिष्ठति मतलब प्रिजाइड करना, रूल करना, कंट्रोल में वही अकेला रखता है। गुणान सर्वान विनियोजयेत, और उनके अंदर जो उनकी जो गुण है, जो क्वालिटीज है, अलग अलग क्वालिटीज, वो भी वही उनके अंदर डालता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, डालता है। तो अर्थात दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उनके अंदर जो भी गुण है, गुण और धर्म का मतलब होता है आज की भाषा में जो प्रॉपर्टीज हैं, हर चीज की कुछ कुछ इनहेरेंट नेचर होता है ना। पानी की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, पत्थर की, लोहे की, हर चीज की अपनी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, लकड़ी की। वो कैसे, किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे चेंज होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप लकड़ी को लोहा बन जाए, लोहे की तरह लकड़ी ट्रीट करे, लोहा हीरा जैसा हीरे का काम, ऐसा नहीं हो सकता है ना। हर एक की एक्सक्लूसिव नेचर है, उसी को प्रॉपर्टी कहते हैं, उसी को स्वभाव कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। तो उपनिषद कहता है कि वो सब परमात्मा ने ये मेक श्योर किया है कि किसमें कौन सा गुण हो, किसमें कौन सी प्रॉपर्टीज हो, वो सब परमात्मा की व्यवस्था है। तत्वेद गुह्योपनिषत्सु गूढ़म
तद ब्रह्मा वेदते ब्रह्म योनिम, ये पूर्वम देवा ऋषयश्च तद्विदो स्ते तन्मया अमृता वै बभूवुः। तत् वेद गुह्य उपनिषत्सु गूढ़म, वो जो ब्रह्म तत्व है, जिस ईश्वर की बात हम कर रहे हैं, वो वेदों में छुपा हुआ है। उपनिषत्सु, उपनिषदों में छुपा हुआ है। छुपा हुआ मतलब बताया गया है, जिसको समझना है। तत् ब्रह्मा वेदते ब्रह्म योनिम, वो व्यक्ति जो ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब जो ब्रह्म को जानने वाला, उस ब्रह्म योनि को, ब्रह्म के सोर्स को, ब्रह्म यहाँ पहला ब्रह्मा है ब्रह्म ज्ञानी, दूसरा ब्रह्म है वेद, उस वेद की योनि सोर्स परमात्मा को जो परमा आत्मज्ञानी जानता है, ये पूर्वम देवा ऋषयश्च तद्विदु, और जो ऋषि मुनि देवता उस परमात्मा को जानते हैं, ते तन्मया, वो उसी में लीन हो जाते हैं, उसी के, उसी से, उसी से क्या कहते हैं, उसी में मर्ज हो जाते हैं। अपने अमृता वही बबू, फिर वो अमृत बन जाते हैं। तो दो तीन शब्द है जो ध्यान देने की बात है। पहला लाइन तो ठीक है, वेदों में गुह्य अर्थात छुपा हुआ, उपनिषदों में छुपा हुआ, हिडन, वो जो मिस्टिकल बातें हैं, क्योंकि जो आत्मा की बातें हैं ना, वो मिस्टिकल होते हैं, इसलिए उसको मिस्टिसिज्म भी कहते हैं। आत्मज्ञान को, क्योंकि वो बड़े डीप होते हैं। तो वेद उपनिषदों में ये ज्ञान छुपा हुआ है। जो सेकंड लाइन है, उसमें दो बार ब्रह्मा के रिलेटेड शब्द आया, ब्रह्मा, ब्रह्म योनि, उनमें कोई भी शब्द परमात्मा के लिए नहीं है। अथर्ववेद के विद्वान को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। ऋग्वेद के विद्वान को होता, यजुर्वेद के विद्वान को अध्वर्यु, सामवेद के विद्वान को उद्गाता, उनका अथर्ववेद के विद्वान को ब्रह्मा। अथर्ववेद को ब्रह्मा इसलिए कहते हैं, जब आप, ये सीक्वेंस है, पहले आप ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद पढ़ेंगे, अथर्ववेद पढ़ेंगे। जब अथर्ववेद को आप पढ़ लिया, आप बन गए ब्रह्म ज्ञानी। तब आप ब्रह्मा कहलाते हैं, आपको सब विद्या हो गई आपकी। इसके बाद आपको और कुछ जानने की बचेगी नहीं, क्योंकि अथर्ववेद इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी। वो जो ब्रह्मा जो परमात्मा को, पर ब्रह्मन को जानता है, वो क्या जानता है? ये जो ब्रह्मन, अच्छा, वेद का दूसरा नाम भी ब्रह्मन है, ब्रह्म है। वेद को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म से तो ज्ञान को भी ब्रह्म कहते, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, आत्मा को भी ब्रह्म। मैं तो 50 बार मैंने बोला होगा, हजारों कितने बार बोला होगा। अ, बच्चों को भी, प्रोजेनी को भी ब्रह्म कहते हैं, ग्रेन्स को भी ब्रह्म कहते हैं, बहुत सारी चीजों को ब्रह्म कहते हैं। वेदों के बहुत सारे नाम, वेद, श्रुति, आगम, निगम, छंद, ब्राह्मण, आमनाय, दर्जनों दर्जनों नाम, बिकॉज ऑफ डिफरेंट, उसकी जो डिफरेंट एस्पेक्ट है। उनमें एक चीज है ब्राह्मण, क्योंकि ब्रह्म का मतलब ज्ञान भी है, और वेद ज्ञान स्वरूप है। वो तो आज टेक्स्ट बुक के रूप में आया ना, जब टेक्स्ट बुक के रूप में नहीं था तो वो तो ज्ञान था। ज्ञान को कैसे आप, मैं, मेरे पास कोई ज्ञान है, मैं आपके तक कैसे पहुंचाऊंगा? लैंग्वेज के थ्रू पहुंचाऊंगा, कोई सेंटेंस बोलूंगा, वो सेंटेंस बन गए मंत्र, पर है तो ज्ञान ही ना, एक्चुअली, है ना? तो इसीलिए वेद ज्ञान है, वेद की लिटरेरी मीनिंग भी ज्ञान ही है, और ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं, इसीलिए वेद को ब्रह्म कहते हैं, उसका दूसरा नाम ब्रह्म है। इसीलिए जो ब्राह्मण है, पहले भी बताया होगा, जो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण को ब्राह्मण क्यों कहते हैं? वो ब्रह्म परमात्मा को जानने वाले ब्राह्मण कहते हैं। मतलब आपको लगता है करोड़ों लोग परमात्मा को जानेंगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी? नहीं, जो वेदों को जानता है, वेदों को पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहते हैं।
ब्राह्मण लिटरेचर भी है, आपको है ना, वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ है, उनको भी ब्राह्मण क्यों कहते हैं? उसका कोई परमात्मा से लेन देन नहीं, वेदों की व्याख्या करने से, इसीलिए उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये जो सेकेंड लाइन आप देख रहे हैं, वो ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म की, यहाँ वेद की योनि, अच्छा ब्रह्म, वेद की सोर्स क्या है, ओरिजिन परमात्मा, तो ब्रह्म योनि का अर्थ ब्रह्म है। ध्यान से सुनिएगा, वो आप ही समझ पाएंगे जो रेगुलर क्लास में आते हैं। ब्रह्म योनि का अर्थ भी ब्रह्मन है, तो ब्रह्म योनि में ब्रह्म वेद, वेद की योनि सोर्स वो परमात्मा, वो भी ब्रह्मन है। ठीक है, बात क्लियर हो रही ना? हाँ, ये पोइटिक लैंग्वेज है। तो वो ब्रह्म ज्ञानी जो उस वेद के सोर्स को जानते हैं, और जो भी देवता, ज्ञानी, विद्वान, ऋषि, मुनि, बाकी जिन्होंने वेदों को जाना, परमात्मा को जाना, और जब जाना तो क्या हो गए, तद विदु, विदु मतलब जाना, वो खुद ही तन्मय हो गए, उसी परमात्मा में लीन हो गए, परमात्मा मय हो गए, डूब गए उसमें, अपने आप को डुबा दिया। जब तुम परमात्मा में डूब जा, परमात्मा में डूबने का क्या मतलब है? भाई तुमको खाते सोते पीते बैठते काम करते सब जगह परमात्मा ही दिखे। यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो सभी प्राणियों में उसको देखे, खुद में भी से उसको देखे, पढ़ा ना ईशोपनिषद में। तो वही है तन्मयता, कि आप सब में आप डूब गए, आपको और कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ लोग पैसे में तन्मय हो जाते, उनको हर चीज में पैसा दिखता है, पार्टी में भी जाते हैं, क्यों? नेटवर्क करेंगे तो बिजनेस मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो जो तन्मय हो गया इंश्योरेंस में, वो तो कहीं भी जाएगा, उसको तो इंश्योरेंस पॉलिसी दिखेगा ना उसमें। है ना? तो जो, तो जो पॉलिटिकल लीडर बनेगा, उसको हर इंसान एक वोटर दिखेगा ना, वोटर, वोटर या वर्कर दिखेगा। तो यही है तन्मयता, कि आप जब आप ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, तो आपको हर चीज में ईश्वर ही दिखेगा। वही कहते हैं, तन्मय हो जाते हैं वो। और जब उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, फिर अमृता वही बहू, फिर अमृत बन जाते हैं, मोटल बन जाते हैं, अर्थात मोक्ष मिल जाता है। अच्छा, गुणान्वयो यः फल कर्म कर्ता, कृतस्य तस्यैव सचोपभोक्ता, सविश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा, प्राणाधिप संचरति स्वकर्मभिः। अभी तक आपने उस परमात्मा अक्षर की बात जानी, परमात्मा की। अब एक दूसरे अक्षर की चर्चा है। अक्षर मतलब इम्पेरिशेबल, अविनाशी, वो है जीवात्मा, जीव, हमारे आप। वो कैसा है, वो दो तीन श्लोक आ गए, उसमें उसकी डेफिनेशन है, आज तो एक ही करेंगे अभी। गुणान्वयो, जो सत्व रज तम गुणों से अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, क्यों? शरीरधारी है, उसमें माइंड, विजडम, शरीर आदि धारी है। यह फल कर्म करता, जो सिर्फ वही कर्म करता है जिसका फल मिलता है। कर्म के फल देने वाले कर्मों का कर्ता वो है। ये शब्द देने के पीछे कारण है, कर्म करता तो परमात्मा भी है, पर जीवात्मा फल कर्म करता है, ऐसे कर्म करता है जिसका फल मिलता है। कृतस्य तस्यैव सच उपभोक्ता, और वो जो दूसरी अक्षर है, अपने किए हुए कर्मों का फल खुद ही भोगता है। सविश्व रूप, उसके बहुत सारे रूप हैं, त्रिगुण, तीनों गुणों वाला है, त्रिवर्तमा, तीन मार्ग वाला है, फॉलो थ्री पाथ्स, प्राणाधिप, वो प्राणों का मालिक है, प्राणों को कंट्रोल करता है। संचरति स्वकर्म भी, अपने कर्मों से इधर उधर वो मूव करता है। बहुत सारे शब्द क्लियर है, मतलब जीवात्मा की डेफिनेशन से, वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। अगर कोई
इन नटशेल इजीली समझना चाहे जीवात्मा क्या है, तो इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएगा। जीवात्मा गुणान्वय है। गुण कहते हैं सत्व रज तम आदि। और सत्व रज तमों के कारण जो भी आपके फिजिकली मेंटली जो भी आपके अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे आपकी इमोशंस हैं, आपकी कलर हैं, आपकी पर्सनालिटी है, ये सब वो त्रिगुणा गुण में आते हैं। वो गुणों से जुड़ा हुआ है ये जीवात्मा। एम्बॉडीड सोल की बात कर रहे हैं। फल कर्म करता, परमात्मा भी कर्म करता है। कर्ता समझते हैं डूअर, कर्म मतलब एक्ट, वर्क। परमात्मा के कर्म का फल परमात्मा को नहीं मिलता है, वो तो संसार के लिए कर संसार बनाता है। पर ये जो जीवात्मा जो कर्म करता है, वो फल, ऐसा कर्म होता है जिसका फल उसको भी उसको मिलता है। कृतस्य तस्यैव, ये डिफाइंड है। अपने ही किए हुए कर्मों का फल वो खुद ही भोगता है, उपभोक्ता। परमात्मा नहीं भोगता। और वो विश्व रूप है। वो जो जीवात्मा उसका कोई एक फॉर्म नहीं है। जितने शरीर उतने रूप। बाघ भी वही, शेर में भी वही, शेर के रूप में भी, हाथी के रूप में भी, इंसान के रूप में भी, काले गोरे अमेरिकन स्पेनिश चाइनीज लैटिनो अरबियन सब है ना। ये तो इंसान हो गए। फिर पानियों के मछली मगरमच्छ, सब रूप में वो जीवात्मा है। तो जीवात्मा ही विश्व रूप है। त्रिगुण, तीन गुणों वाला, सत्व रज तमो गुणात्मक शरीर मन बुद्धि आदि वाला। त्रिवर्तमा, तीन उसके मार्ग हैं। क्योंकि ये जो सत्वर, ये जो तीन तरह के गुण से वो है, तो ये कोई भी काम या तो वो अटैच्ड होता है, या डिटैच्ड होता है, या न्यूट्रल रहता है। या तो अच्छा करता है, या बुरा करता है, या मिक्स करता है। तीन ही तो मार्ग है ना। ब्लैक है व्हाइट है, या मिक्स है। तो लाइफ में धर्म है अधर्म है, धर्म अधर्म का मिक्स है। तो ये तीन मार्ग वाला वो है। और परमात्मा तो बताया किस किस का अधीप है। अधीप का मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मालिक, कितने सारे चीजों का। और ये जीवात्मा किसका मालिक है? प्राणों का। जो अपनी वाइटलिटी है, जिंदगी है, जीवन है, लाइफ है, ये लाइफ का मालिक है। हमारे लाइफ का मालिक आत्मा है। आत्मा नहीं तो प्राण नहीं। और संचरती, ये मूव करता है एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे शरीर। और क्यों करता है? स्वकर्म भी, अपने कर्मों के कारण करता है। तो इसका कंटिन्यूएशन अगले श्लोकों में भी है जीवात्मा के बारे में। तो मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, फिर आपको जो भी क्वेश्चन वगैरह होता है आप पूछ सकते हैं।